दोस्तों अशोक लीलैंड लिमिटेड का क्वार्टर 4 रिजल्ट आया है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के एक लीडिंग प्लेयर है अशोक लीलैंड लिमिटेड और शेयर प्राइस अभी 164 रुपीस पे चल रहा है। तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे अशोक लीलैंड लिमिटेड इस क्वार्टर 4 में कैसा परफॉर्म किया है, आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले और इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है कि नहीं, सब कुछ डिटेल्स में बात होगा इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों हम आ चुके हैं कंपनी के कंसोलिडेटेड क्वार्टर ऑन क्वार्टर रिजल्ट के पेज में। इधर फिगर जो है वो सब करोड़ों में दिया गया है। तो पहले कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी टोटल सेल्स के बारे में अगर बात करूं, पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल सेल्स था वो 14,695 करोड़ था। इस बार सेल्स के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ इधर में देखा गया है। सेल्स बढ़ के 17,246 करोड़ इधर में हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया ग्रोथ ईयर ऑन ईयर सेल्स के अंदर देखा गया है। एंड पिछले क्वार्टर की अगर मैं बात करूं, पिछले क्वार्टर में यही सेल्स 14,830 करोड़ था। मतलब सेल्स के मामले में क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी इधर में ग्रोथ किया है। दोस्तों क्वार्टर 4 में अशोक लीलैंड लिमिटेड टॉप लाइन में बहुत बढ़िया काम किया है, क्योंकि ईयर ऑन ईयर ग्रोथ आया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ देखा गया है सेल्स के मामले में, नहीं रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर। साथ साथ टोटल एक्सपेंस की अगर बात करूं, यानी बिजनेस को चलाने में कितना खर्चा आया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल खर्चा था वो 13,097 करोड़ का टोटल खर्चा था। खर्चा इस बार बढ़ा है, देख सकते हैं। खर्चा बढ़ के 15,492 करोड़ इधर में हुआ है। ठीक है, नो प्रॉब्लम, क्योंकि इधर में बिजनेस भी बढ़ा है। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ा है वैसे वैसे खर्चा इधर में इंक्रीज हुआ है। और पिछले क्वार्टर में यही खर्चा 13,490 करोड़ था। इधर में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी बिजनेस बढ़ा है, इसीलिए खर्चा भी इधर में इंक्रीज हुआ है। माने जैसे जैसे बिजनेस चल रहा है वैसे वैसे खर्चे को मेंटेन करके चल रही है अशोक लीलैंड लिमिटेड। साथ साथ टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखिए, कामकाज से टोटल मुनाफा बिफोर टैक्स मार्च 2025 पिछले साल कंपनी का टोटल ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 1,731 करोड़ था। इस बार ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के 1,959 करोड़ हुआ है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर अच्छा खासा ग्रोथ इधर में देखा गया है, कामकाज बहुत बढ़िया हुआ है। एंड पिछले क्वार्टर में यही ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1,524 करोड़ था। मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट के अंदर भी ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर ग्रोथ इधर में देखा गया है। ओवरऑल कंपनी का जो टॉप लाइन ग्रोथ रहा है अशोक लीलैंड लिमिटेड का, मुझे तो बहुत पसंद आया है। कंपनी ईयर ऑन ईयर भी ग्रोथ किया है एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी ग्रोथ किया है टॉप लाइन में। चलिए अभी बात करते हैं कंपनी का बॉटम लाइन यानी नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड इन द ईयर। पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का जो टोटल नेट प्रॉफिट था 1,245 करोड़ का टोटल नेट प्रॉफिट था। नेट प्रॉफिट बढ़ के 1,381 करोड़ हो गया है। ठीक है, नेट प्रॉफिट के अंदर बहुत हाई फाई तो ग्रोथ नहीं कहूंगा, लेकिन ग्रोथ आया, ईयर ऑन ईयर परफॉर्म किया है, बिजनेस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। लेकिन सबसे ज्यादा ग्रोथ क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस है, क्योंकि पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट 862 करोड़ था। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस आउटस्टैंडिंग ग्रोथ, माने ब्लॉकबस्टर जिसे कहते हैं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर सब रिकॉर्ड ब्रेक कर दिया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रॉफिट के मामले में। और पिछले क्वार्टर में यही नेट प्रॉफिट इतना कम क्यों था, क्योंकि इधर में देखिए कंपनी का एक्सपोनेंशियल आइटम जो था वो बहुत ज्यादा पड़ गया था, 325 करोड़ का देना पड़ गया था। ठीक है, पिछले क्वार्टर में, लेकिन इस बार बहुत ज्यादा कम हो गया, जस्ट 90 करोड़ आया है। इसीलिए इस बार कंपनी का प्रॉफिट भी बहुत अच्छा खासा इंक्रीज हुआ है। सबसे कम एक्सपोनेंशियल आइटम इधर में आया है, जो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में कंपनी का 110 करोड़ था। इसीलिए कंपनी का प्रॉफिट इस बार बहुत अच्छा खासा आया है। सो ओवरऑल बॉटम लाइन से लेकर टॉप लाइन तक अशोक लीलैंड लिमिटेड क्वार्टर 4 में बहुत बढ़िया परफॉर्म किया है। चलिए एक बार कंपनी का अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस का ग्रोथ देख लेते हैं। पिछले साल सेम क्वार्टर में 1.92 था, इस बार बढ़ के 2.20 हुआ है। जैसे जैसे प्रॉफिट इधर में बढ़ा है वैसे वैसे ईपीएस बढ़ा है। एंड पिछले क्वार्टर में 1.38 था। मतलब ईपीएस के मामले में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस डबल के आसपास चला गया है, क्योंकि इधर में प्रॉफिट भी डबल के आसपास चला गया है। 70 to 80% ग्रो किया है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस। अशोक लीलैंड लिमिटेड का जो क्वार्टर 4 का परफॉर्मेंस इस बार बहुत बढ़िया रहा है। ठीक है, चलिए देखते हैं मार्केट किस तरह से लेता है इसको। इन्वेस्टर को भी निराश नहीं किया है, इन्वेस्टर को डिविडेंड दिया है, देख सकते हैं 2.50 रुपीस करके पर इक्विटी शेयर डिविडेंड दिया है। ठीक है, अगर आपके पास अशोक लीलैंड लिमिटेड का शेयर है तो 2.50 रुपीस करके डिविडेंड आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों अशोक लीलैंड लिमिटेड का पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं कि फाइनेंशियली प्रेजेंस कैसे आफ्टर क्वार्टर 4 रिजल्ट, कंपनी का वैल्यूएशन क्या चल रहा है पेयर्स कंपनी के मुकाबले। कंपनी का मार्केट कैप 96,000 करोड़, एक लार्ज कैप कंपनी, इंडस्ट्री का लीडिंग प्लेयर है।
26 के मल्टीप्लाई पी पे अभी कंपनी कामकाज कर रहा है। ठीक है, पियर्स कंपनी के साथ एक बार कंपेयर कर रहे थे। देखिए टाटा मोटर्स, अशोक लीलैंड, इंडस्ट्री का सेकेंड लार्जेस्ट कंपनी, एसएमएल महिंद्रा एंड अतुल ऑटो, सबका टाटा मोटर्स का 25, अशोक का 26, एसएमएल इंडस्ट्री का 35 एंड 30। ओवरऑल देखा जाए तो इंडस्ट्री के पी के हिसाब से अशोक लीलैंड लिमिटेड का जो पी चल रही है और बिजनेस का भी ग्रोथ आया है, सब कुछ देखते हुए ये जो पी है 26 का, ये जस्टिफाइड कर रहा है। ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय 14%, रिटर्न ऑन इक्विटी 28.8%, दोनों रेशियो बहुत बढ़िया। ईपीएस की बात करूं 5.64 चल रहा है एंड 52 इकाई से 24% डिस्काउंट पे अशोक लीलैंड लिमिटेड अभी कामकाज कर रहा है। सो ओवरऑल देखा जाए तो ये था कुछ कंपनी का फाइनेंशियल रेशियो। तो चलिए देखते हैं अशोक लीलैंड लिमिटेड का पास्ट प्राइस एक्शन, प्राइस में किस तरह से ग्रोथ दिखाया है। पिछले 5 दिन की बात करूं, पिछले 5 दिन में 6.32% का तेजी प्राइस ने दिखाया अशोक लीलैंड लिमिटेड के प्राइस में एंड पिछले 1 साल में 2.10% का गिरावट देखने को मिला प्राइस के अंदर। पिछले 6 मंथ में 3.72% का तेजी प्राइस ने दिखाया है एंड पिछले 1 साल में 37% का तेजी प्राइस के अंदर देखा गया है। सो ओवरऑल देखा जाए तो लॉन्ग टर्म ट्रेंड जो था वो पॉजिटिव में ही था, लेकिन सडनली एक ब्रेकडाउन आया। अभी जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा वीक देखने को मिल रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म ट्रेंड आपको हल्का सा पॉजिटिव में नजर आएगा। सो ओवरऑल ट्रेंड जो है अशोक लीलैंड लिमिटेड का प्राइस का जो ट्रेंड है वो शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा तेजी एंड लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा वीकनेस इधर में देखने को मिल रहा है। तो ये था कुछ अशोक लीलैंड लिमिटेड का Q4 का अपडेट जो मैं आज आप लोगों के साथ शेयर किया। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को एक लाइक जरूर दीजिएगा।